दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब का एक रिव्यू करने के आधार पर ये पता चला है कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होके रहेगा। तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। दोस्तों मेरी बात सुनिए, अगर आपने एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दिया है, टेक्नीशियंस दिया है और या एनटीपीसी दिया है, ठीक है, तो ये बात आपको आसानी से समझने वाली है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है। आपको पता है रेलवे के अंदर साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि एनटीपीसी को अगर हम छोड़ दें तो ग्रुप डी, एलपी और टेक्नीशियंस के अंदर साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, जबकि टेक्नीशियंस के अंदर तो लगभग 35 से जो 40 क्वेश्चन हैं आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर तो सिर्फ साइंस के क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आपने टेक्नीशियन दिया, आपने एलपी दिया, सीधे सीधे सवाल हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से फंसे हैं। मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो एलपी, टेक्नीशियंस और ग्रुप डी की, ग्रुप डी का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है क्योंकि उसमें फॉर्म की संख्या ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर बहुत डीपली पूछा जाता है। तो आपको उसके अंदर 9th और 10th के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 12th के कुछ चैप्टर्स को आपको देख के ज़रूर जाना है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार ऐसा हो या ना हो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी अपन को सेफ खेलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगर दिया है तो आपको भी पता है कुछ चीज़ें ऐसी पूछी गई थी 2022 के अंदर जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और छात्र उनको छोड़ कर आ रहे थे। अभी आपको पता है एलपी का एग्ज़ाम होना बाकी है, टेक्नीशियंस का एग्ज़ाम होना बाकी है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स होना बाकी है। तो उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई कोर्स परचेज़ मत कीजिए, लेकिन कोर्स परचेज़ करने से अच्छा है कि आपका ध्यान होना चाहिए 9th और 10th की बुक के ऊपर। सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे, एलपी, टेक्नीशियंस, ग्रुप डी। अब देखिए कितने आसानी से आसान शब्दों में इसके नोट्स के अंदर समझाया जाता है। मैं ये कहता हूँ आप इसके नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। ये देखिए, अब इसमें पदार्थ के बारे में बताया गया है। बल लगाने पर यह रबर बैंड का आकार बदल जाता है, पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाया जाए तो ये टूट जाता है। अब इसमें अवस्थाएं दे रखी है और सब चीज़ अच्छे से समझाया गया है। देखिए, द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सीक्वेंस वाइज समझाई गई है। और मेन बात ये है, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो है एनसीईआरटी की भाषा से ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल घुमा के दे देगा। इजी क्वेश्चंस आपको नहीं देंगे, उनकी लैंग्वेज टफ होगी। जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है उसी लैंग्वेज से वो पूछे जाते हैं, इसीलिए छात्र उनको छोड़ कर आते हैं। तो सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में पढ़नी, आप ये देखिए पूरा डायग्राम के साथ में बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। अब आप कोई सी बुक भी लोगे ना तो उसमें क्या है, वो बिल्कुल सीधी तरीके से चीज़ें लिख के दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट इसकी लैंग्वेज आती है। अगर आप साइंस की बुक पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें आपको उसमें ऐसी दी रही रहेगी कि आपको हिंदी में लिखिए लेकिन आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। आप चाहे से पढ़ के देख लेना, 100% आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ सर ऐसा ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरी गारंटी है
आप 20 से 22 क्वेश्चंस आराम से बना कर आएंगे। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन है जो छूट जाते हैं, कई बार डिफ़िकल्ट भी आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं और कई छात्र उनको नहीं बना पाते हैं। तो फिर भी आप 20 से 22 क्वेश्चन से जो ईजिली डन करके आएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। मैं तो कहता हूँ आप कोर्स ही मत लो, कोई कोर्स मत लो, सिर्फ आप एनसीईआरटी साइंस पढ़ लो। आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसी से वो सारा तैयार करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं वही हमारे दिमाग में रहता है। और अब आप किसी कोर्स को लेकर पढ़ोगे, कोई गाइड को लेकर पढ़ोगे, तो मैं ये मानता हूँ उन सबसे अच्छा है आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। और हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी के नोट्स कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।